आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि एक एहसास है। दोस्ती की, वफादारी की और उस बलिदान की जो हर सीमा को पार कर जाता है। ये कहानी है साथी वृक्ष की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दोस्ती को नापते कैसे हैं? क्या ये साथ बिताए सालों से नपती है या फिर किसी एक पल में दिए गए सबसे बड़े त्याग से? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं हरिराम और उसके एक बहुत ही खास दोस्त की इस यात्रा में। तो कहानी की शुरुआत होती है जंगल के घने सन्नाटे से, एक ऐसी मुलाकात से जिसने दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगियों को एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जो हमेशा के लिए अमर हो जाने वाला था। हरिराम एक सीधा सादा मेहनती किसान था। उसका दिल बहुत बड़ा था। जब उसने जंगल में एक छोटे से बंदर को दर्द से तड़पते देखा तो वो बस आगे नहीं बढ़ सका। वो रुका, उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उसे क्या पता था कि रहम का ये एक छोटा सा काम उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। और यहीं एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साधु ने अपनी शक्तियों से न सिर्फ उस बंदर की जान बचाई, बल्कि उसे इंसानों की तरह बोलने की शक्ति भी दे दी। हरिराम की आंखें तो ये देखकर फटी की फटी रह गईं। वो हैरान भी था और उस साधु का शुक्रगुजार भी। अब देखते हैं कि ये रिश्ता कैसे एक अजनबी से परिवार के एक सदस्य, एक बेटे तक का सफर तय करता है। ये आवाज थी उस बंदर के दिल की, कृतज्ञता से भरी हुई। उसने उसी पल मन ही मन एक कसम खाई कि अब से उसकी जिंदगी इसी इंसान की दोस्ती और सेवा के लिए है। और यही एहसास उनके रिश्ते की सबसे मजबूत बुनियाद बना। हरिराम ने उसे बड़े प्यार से एक नाम दिया, गोलू। और गोलू ने भी उस प्यार को 100 गुना करके लौटाया। वो घर के छोटे मोटे कामों से लेकर खेत की मेहनत तक हर जगह हरिराम का साया बनकर साथ रहता था। मतलब वो सिर्फ एक जानवर नहीं रहा, वो तो घर का एक हिस्सा, एक बेटा बन गया था। उनके बीच का रिश्ता ना अब शब्दों का मोहताज नहीं था। एक खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में ही सबसे गहरी दोस्ती थी, जो हर बीतते दिन के साथ और भी पक्की होती जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना, अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता। जल्द ही एक बहुत बड़ी आजमाइश की घड़ी आने वाली थी। एक ऐसी परीक्षा जो हर रिश्ते की सच्चाई को परखने वाली थी। हरिराम की दुनिया ही उजड़ गई। अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। सारी जमा पूंजी खत्म। और उम्मीद तो जैसे कहीं खोई गई थी। वो पूरी तरह से हताश और अकेला महसूस कर रहा था। और जानते हैं सबसे दुख की बात क्या थी? इस मुश्किल घड़ी में उसके सगे भाई, खून के रिश्ते, उन्होंने मुंह फेर लिया, साफ मना कर दिया। लेकिन एक रिश्ता था जो दिल का था, जो इस अंधेरे में भी उम्मीद की एक लौ जलाए हुए था, और वो था गोलू। जब हरिराम ने हार कर गांव के उस जालिम जमींदार से कर्ज लेने का सोचा, तो गोलू ये सब देख रहा था। वो समझ गया कि उसका दोस्त, उसका मालिक, हताशा में एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। उसने ठान लिया वो ऐसा होने नहीं देगा। और यहीं कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां दोस्ती के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया जाता है। गोलू भागा भागा उसी साधु के पास पहुंचा। उसकी इस वफादारी और निस्वार्थ भाव को देखकर साधु ने उसे 2 चीजें दी। एक ऐसी चमत्कारी जड़ी बूटी जो अर्चना की जान बचा सकती थी, और सोने के बीज जो हरिराम का भविष्य बना सकते थे। और हुआ भी वही। अरे वो नज़ारा तो देखने वाला था। हरिराम के खेत सोने से चमक रहे थे, लेकिन पैसा उसे बदल नहीं पाया। हरिराम ने अपनी इस दौलत से सिर्फ अपना घर नहीं, बल्कि पूरे गांव की मदद की। लेकिन जहां दौलत होती है वहां अक्सर जलन भी आ जाती है। हरिराम की ये खुशहाली उस जमींदार से देखी नहीं गई, और उसने अपने साथी भैरव के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रच डाली। और फिर अचानक एक पल में सब कुछ बदलने वाला था। जमींदार के आदमी ने पूरी ताकत से, पूरी नफरत से हरिराम की तरफ भाला फेंका। लेकिन गोलू, उसने 1 सेकंड भी नहीं सोचा। उसके दिमाग में, उसके दिल में सिर्फ एक बात थी, मेरे दोस्त को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे जीना होगा। और ये सोचते ही वो उस जानलेवा भाले के सामने आ गया। गोलू चला गया, लेकिन उसका बलिदान वो बेकार नहीं गया। ये कहानी का अंत नहीं था। ये तो एक ऐसी विरासत की शुरुआत थी जो कभी खत्म नहीं हो सकती। ठीक उसी पल साधु वहां प्रकट हुए। उन्होंने इंसाफ किया, उन दुष्टों को उनके किए की सजा मिली, और वो वहीं राख हो गए।
बुराई का अंत हो गया। पूरा गांव, हर एक इंसान गोलू के इस बलिदान को देखकर सन्न रह गया। सबकी आंखों में आंसू थे। वो सब उस छोटे से हीरो को श्रद्धांजलि दे रहे थे, जिसका दिल बहुत बड़ा था। हरीराम ने गोलू की याद में एक पौधा लगाया। धीरे धीरे वो पौधा एक बड़ा पेड़ बन गया और गांव वाले उसे साथी वृक्ष के नाम से जानने लगे। एक ऐसा पेड़ जो एक अमर दोस्ती का, एक निस्वार्थ बलिदान का जीता जागता प्रतीक था। तो ये कहानी ना हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे साथी होते हैं जो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े रहते हैं। सवाल ये है कि हम उनकी दोस्ती का, उनके साथ का सम्मान कैसे करते हैं। इस बारे में सोचना तो बनता है।